नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। बिहार में प्रथम चरण का चुनाव हो चुका है, लेकिन रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन जब मतदान हो जाता है तो लोगों को पता चल जाता है कौन पार्टी जीत रही है, कौन हार रही है। महागठबंधन के बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह हैं, जो लगातार एंडी चोटी का जोर लगाए हुए हैं महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए। इनसे बात करते हैं। आप एंडी चोटी का जोर लगाए हुए महागठबंधन का सरकार बनाने के लिए, आपको लगता है कि एनडीए को आप लोग परास्त कर पाएंगे? एनडीए परास्त हो चुकी। 10 तारीख को नीतीश जी का विदाई तय है और महागठबंधन का सरकार बनना उतना ही निश्चित है जितना मृत्यु निश्चित है। लेकिन अखिलेश जी, आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार एक बैलेंसिंग फैक्टर रहे हैं बिहार के पॉलिटिक्स में। जहां जाते हैं उसकी सरकार बन जाती है। आरजेडी के साथ गए, आप लोगों की सरकार बनी। अब बीजेपी के साथ आ गए हैं, फिर भी आप इतना आत्मविश्वास दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा अगर आज बिहार में किसी के प्रति गुस्सा है, किसी के प्रति आक्रोश है, या कुछ हद तक ये कहिए कि घृणा है, तो वो नीतीश कुमार के प्रति है बिहार के लोगों में। इस बार के चुनाव में हम लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं, मैं 3 दर्जन से ज़्यादा सभाएं कर चुका हूँ। हेलीकॉप्टर से रोज़ जा रहे हैं, आ रहे हैं, जिस 15 तारीख से लगातार भाग दौड़ कर रहे हैं। हर जगह उनके शासन के प्रति, उनके प्रति लोग गुस्से में हैं। तो इसका फायदा आपको मिल रहा है महागठबंधन का? कांग्रेस को तो ज्यादा मिल रहा होगा। निश्चित रूप से मिल रहा है। 71 सीट का पहला चरण का जो चुनाव हुआ है उसमें 50 से ज़्यादा सीटें हम महागठबंधन जीत रही है। ये उनको भी मालूम है, लेकिन चूंकि अभी 2 चरण का चुनाव बाकी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग या जेडीयू के लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन 10 तारीख को चुनाव में गिनती शुरू होगी, चुनाव के पश्चात उस दिन साफ हो जाएगा। लेकिन खबरिया चैनलों पर जो सर्वे चल रहा है उसमें महागठबंधन को पीछे, एनडीए को आगे दिखाया जा रहा है प्रथम चरण के चुनाव में। ये तो 2015 में भी ऐसा ही दिखाया गया था। बिहार और इस बार जो कोई भी जा रहा है, आप लोगों को भी मालूम होगा अच्छी तरह से कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। नीचे नीतीश कुमार कहीं हैं ही नहीं, बल्कि नीतीश कुमार की वजह से तो भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ रहा है। अभी लोग नहीं कहेंगे, लेकिन जब इसका एनालिसिस करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी यही कहेंगे जो मैं आज कह रहा हूँ आपको। तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो काम कर रहा है कि अचानक महागठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में आ गया? देखिए, 15 साल पहले जब उनका शासन बना था तो लोगों की अपेक्षा थी कि शायद बिहार बेहतर करे। बिहार उस समय भी बीमारू स्टेट की संज्ञा से परिभाषित होता था। आज भी बिहार बीमारू स्टेट के रूप में देखा जा रहा है। बिहार में कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं, न पढ़ाई बेहतर हुई, न दवाई की सुविधा हुई, न नौकरी है। नौजवानों में गुस्सा इस बात का है कि सब अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, पढ़ने के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, काम के लिए जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, आपने देखा होगा कोरोना काल में सबसे ज़्यादा किसी एक स्टेट में माइग्रेंट लेबरर्स लौटा तो बिहार था। उस समय भी नीतीश कुमार का स्टेटमेंट था कि हम यहीं काम देंगे। लेकिन जितना रिवर्स माइग्रेशन बिहार से हुआ उतना तो किसी स्टेट से हुआ नहीं। बाढ़ की समस्या वैसी ही रही। पिछली बार पटना में बारिश के पानी से पूरा शहर डूब गया, जिसको बात करते थे सिंगापुर और पेरिस बनाने का। तो जो स्थिति है वो भयावह है। एक सुई का कारखाना नहीं लगा। चीनी मिलों को खोलने की बात लोग करते थे, लेकिन पश्चिमी चंपारण छोड़ के बगहा के इलाके में जो 3-4 चीनी मिलें चल रही हैं, उसके बाद तो कोई चीनी मिल चला नहीं। यही लोग हमेशा कहते हैं कि लैंड लॉक्ड स्टेट है बिहार, यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन इसी लैंड लॉक्ड स्टेट में बिहार नेशनल एवरेज का 27% चीनी पैदा करने का काम करता था, जो इनके सो कॉल्ड विकसित बिहार में 2% से नीचे चला गया। यहाँ सबसे पहले आज जो पूरे भारतवर्ष में कानून बना के एपीएमसी एक्ट ख़त्म किया गया, वो यहाँ 2006 में नीतीश कुमार ने काम किया। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? मैं भी इस महकमे का मंत्री था। 15 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदगी हम लोगों ने किया था अपने कार्यकाल में। अब आप जाइए उसके ये में, सबके हाथ में फ़ोन है, इंटरनेट से एफसीआई के ये पे जाकर देख लीजिए। 1 लाख मेट्रिक टन धान की भी खरीदगी एफसीआई सीधे तौर पर बिहार में नहीं की है इनके पूरे 15 साल के हुकूमत में। और ये आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि बिहार में मार्केटेबल सरप्लस धान का
70 से 80 लाख मेट्रिक टन है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर 1800 कुछ रुपए प्रति क्विंटल तय है भारत सरकार के द्वारा, तो यहाँ मिलता है 1200 से 1400 रुपए प्रति क्विंटल। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर 1900 कुछ रुपए फिक्स्ड है भारत सरकार के द्वारा, तो यहाँ मिलता है 1300 से 1400 1500 तक। तो ये नुकसान किसानों के लिए है और बिचौलिए इसका फायदा उठाते हैं। प्रायः हर साल हजारों ट्रक में चावल और गेहूं की बोरियां यहाँ से जाती हैं और बिकती हैं हरियाणा और पंजाब के मंडियों में। तो जो फायदा किसानों को मिलना चाहिए था बिहार को, वो मिलता है ट्रेडर्स को और बिचौलिए को। लेकिन अखिलेश जी, एक बात आप मानेंगे कि ठीक है, नीतीश कुमार से नाराजगी है, 15 साल का शासन है, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा होगा, लेकिन एक डर भी है और सत्ताधारी दल डर दिखा भी रहा है कि तेजस्वी आ गए तो वहीं जंगल राज आ जाएगा। आपको नहीं लगता कि बड़ा फैक्टर है? अभी एक और चैनल ने पूछा इस सवाल पर मुझको कि लोग कहते हैं नौसिखुआ है, तो आप बने थे 2015 में, तो उस आदमी को डिप्टी सीएम बनाते समय ऐसी बात आपके मन में क्यों नहीं आई कि ये नौसिखुआ को मैं डिप्टी सीएम बना रहा हूँ? और तेजस्वी प्रसाद यादव तो अब लगातार, जब वो चले गए बीजेपी के साथ, तब से यहाँ लीडर ऑफ ओपोजिशन है और लीडर ऑफ ओपोजिशन के रूप में उसका काम अच्छा रहा है उनका। तो अब नौसिखुआ आप कैसे कह सकते हैं? जिस व्यक्ति को खुद आप चयन करके अपने मंत्रिमंडल में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, उसके बारे में चुनाव के समय में इस तरह की बात आप करते हैं, तो ये कौन आपकी बात? मैं नौसिखुआ की बात नहीं करता हूँ। नेता की नीयत अगर ठीक हो तो सरकार चलाते हैं ब्यूरोक्रेट, आप जानते हैं अधिकारी की मदद से ही सरकार चलती है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो जंगल राज का डर दिखा रहे सत्ता पक्ष कि फिर जंगल राज आ जाएगा, लालू यादव वाला माहौल हो जाएगा, आपको क्या लगता है फैक्टर काम करेगा? अभी कौन सा जंगल राज नहीं है। मुंगेर की घटना 2 दिन पहले, अभी वहाँ के एसपी कलेक्टर को बाहर भेजा गया, ये किसका जमाना है? और ये घटना क्या दर्शाता है? मुजफ्फरपुर की घटना क्या दर्शाता है? सुपौल की घटना क्या दर्शाता है? इससे तो कोई खराब राजपाट नहीं हुआ। हम जितना दिन से मैं होश संभाला हूँ और हमको जो याद है, इस शासन से खराब शासन मैंने कभी नहीं देखा। नहीं, बिहार की जनता को आप आश्वस्त करना चाहते हैं, भरोसा दिलाना चाहते हैं कि कांग्रेस भी साथ है, इसलिए सरकार को लेकर चिंता न करें बिहार के लोग? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी दूसरी बड़ी पार्टी है। 70 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, वो 144 सीट पर लड़ रहे हैं, तो साझा सरकार बनेगी। कम्युनिस्ट पार्टियां साथ में हैं, तो एक न्यूनतम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर सरकार हम लोग चलाएंगे, जिसमें सभी वर्ग, सभी बिरादरी, सभी धर्म संप्रदाय के लोगों का ख्याल रखा जाएगा। और जो ये तमगा लगा हुआ है बीमारू स्टेट का, उसको निश्चित रूप से हम लोग विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने की कोशिश करेंगे और ये करके दिखाएंगे हम लोग। जंगल राज के तगमा को भी खत्म कर देंगे निश्चित रूप से। चलिए, तो ये थे सांसद अखिलेश सिंह जी, जो कह रहे हैं कि तेजस्वी पर भरोसा करिए क्योंकि कांग्रेस साथ खड़ी है और कांग्रेस को सरकार चलाने का सबसे ज्यादा अनुभव है। तो तेजस्वी से डरने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी के नेतृत्व में भी जो सरकार चलेगी वो संतुलित होगी, कानून व्यवस्था उसमें भी कायम रहेगा, विकास की पटरी पर बिहार आगे बढ़ता रहेगा। आपको इनके दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि 1.5 साल में 8 लाख लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, 17 करोड़ लोगों ने देखा है। चुनाव की हर छोटी बड़ी खबर आपको इसी चैनल पर मिलेगी। और किसी भी विधानसभा चुनाव का रिजल्ट जानना चाहते हैं चुनाव से पहले, तो हमारा सर्वे जरूर देखिए।